सुंदरकांड की सीख, जब तक काम पूरा ना हो हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। काम सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। जब लक्ष्य मुश्किल हो तो हमें काम पूरा होने तक विश्राम नहीं करना चाहिए। साथ ही जो बाधाएं बुद्धि से तुरंत हल हो सकती हैं, उनमें ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए। ये बात श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी ने बताई है। जानिए सुंदरकांड की सीख। सुंदरकांड की सीख जो हमारी समस्याओं को दूर कर सकती है। जी हाँ, श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड है। इस अध्याय में हनुमान जी को सीता की खोज में लंका कैसे पहुंचे ये बताया गया है। जामवंत की प्रेरणा से हनुमान जी की अपनी शक्तियां याद आ गई। इसके बाद वे हनुमान जी उड़ते हुए समुद्र पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो आराम से ना बैठें। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तब रास्ते में मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि लंका जा रहे हैं, थक गए होंगे, कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लें। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छू लिया और कहा कि जब तक मैं श्री राम जी का काम पूरा नहीं कर लेता मुझे आराम नहीं करना है। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हनुमान जी ने पर्वत को छू कर उसका मान रखा, समय नहीं गवाया, आगे बढ़े। इस प्रसंग की सीख यह है कि जब तक हम लक्ष्य हासिल ना कर लें तब तक सुख सुविधा में उलझना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है, तभी आप अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। अगर कोई बाधा बुद्धि से तुरंत दूर हो सकती है तो वाद विवाद में व्यर्थ समय खर्च नहीं करना चाहिए। मैनाक पर्वत के बाद हनुमान जी का सामना हुआ सूरसा से। सूरसा एक राक्षसी थी। वह अपना आकार छोटा बड़ा कर सकती थी। उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और कहा कि आज तू मेरा आहार है। तब हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि माता, अभी मैं श्री राम जी का काम करने जा रहा हूँ, कृपया मेरा रास्ता ना रोकें। श्री राम जी को काम पूरा करने के बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। हनुमान जी के समझाने के बाद भी सुरसा नहीं मानी, राक्षसी बुद्धि। तब हनुमान जी ने कहा कि माता तू मुझे खा नहीं सकती है। ये कहकर हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा कर लिया। सुरसा राक्षसी ने भी हनुमान जी से भी बड़ा मुंह खोल लिया। इसके बाद हनुमान जी तुरंत ही छोटे स्वरूप में आ गए और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके बाहर आ गए। हनुमान जी की बुद्धि से सुरसा प्रसन्न हो गई और उसने रास्ता छोड़ दिया। इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिल रही है कि जहाँ बुद्धि से कोई समस्या तुरंत हल हो सकती है वहाँ वाद और विवाद नहीं करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग करते हुए बाधा दूर करनी चाहिए। ये जो प्रेरित कहानियाँ हैं ये हमें एक ही चीज़ समझाती हैं कि अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होते हुए सकारात्मक बुद्धि के साथ अपने जीवन यात्रा को आनंद में भरते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने व्यवहार में संघर्षशीलता लेकर आनी चाहिए और अपने लक्ष्य को भेद कर अपने जीवन के तमाम वो सपनों को आपको अचीव करना चाहिए। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। हर हर महादेव।